हेलो ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज का व्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं सुबह नाश्ते से। और नाश्ते में मैंने लिया है चाय, ब्रेड, अंडा और होममेड बटर। और जी नाश्ता करने के बाद जो है मैं आ गई थी अम्मी की तरफ। बच्चे खेल रहे हैं इधर और ये अम्मी का घर है। अम्मी इधर कपड़े प्रेस कर रही हैं। अम्मी के घर आने का भी ना एक अलग ही सुकून होता है। और मैं बैठी थी इस वक्त सिस्टर के कमरे में और वो देख रही है मैच। और जी अभी इंजॉय हो रही है चाय। और इसका हाल देखे ज़रा, इतना का कोई शौक़ है ना इसे लिपस्टिक लगाने का, मेकअप का, ज्वेलरी का, बड़ा शौक़ है इसे। और अभी इन मैडम को मेहंदी मिल गई थी तो वो कह रही थी मुझे मेहंदी लगाओ, मेहंदी लगाओ। सिस्टर इसको मेहंदी लगाने लग गई थी। और बहुत शौक़ है इससे, ज्वेलरी, मेहंदी, मेकअप, लिपस्टिक। तो हम जब इसे कैसे समझाते हैं, कहते हैं ना कि भाई इतना नहीं किया करो, आप बच्ची हो। तो अम्मी कहती हैं कि छोड़ दो उसको उसके हाल पे। आप लोग भी जब छोटे थे ना तो ऐसे ही करते थे। अभी उसका टाइम है, उसको भी इंजॉय करने दो। और अभी इसकी फ्रेंड इसको बुलाने आ गई थी। और भाभी बना रही थी मेथी, तो मैंने सोचा मैं भी इनकी कुछ हेल्प करवा देती हूँ। खाना वाना खाने के बाद हम निकल गए थे मार्केट के लिए। और हमने करनी थी कुछ शॉपिंग जहेज़ के लिए। और जहेज़ किसका बन रहा है ये भी मैं आपको आगे चल के बताऊंगी। शादन जो है वो अपने बाबा के साथ गांव चला गया है। हस्बैंड की भी कुछ छुट्टियां चल रही थी तो हमारा प्लान बन रहा था, हस्बैंड का प्लान बन रहा था गांव चलते हैं। तो मैंने कहा कि आप लोग शादन को, आप और शादन चले जाएं गांव, मुझे जो है वो अम्मी की तरफ छोड़ दें। अम्मी के भी फ़ोन आ रहे थे काफ़ी दिनों से कि कुछ शॉपिंग करनी है तो तुम आ जाओ। तो बस अच्छा मौका मिला था, मैंने कहा कि आप इसको ले जाएं अपने साथ और मुझे जो है वो अम्मी के घर पे छोड़ दीजिएगा। और अभी हम पहुंच गए हैं खान कारपेट। बहुत अच्छी इनके पास चीज़ें हैं, कारपेट, कर्टन और ब्लैंकेट वगैरह। बहुत अच्छी चीज़ें हैं इनके पास, अच्छी वैरायटी है। तो देख रहे थे हम ब्लैंकेट। जो लोग मीरपुर ख़ास में रहते हैं उन्हें तो पता ही होगा खान कारपेट वालों का। इनकी शॉप पे बहुत अच्छी वैरायटीज़ मिल जाती हैं। और तकिए भी लिए थे हमने, गाँव तकिए, और इनके कुशन्स वगैरह देखे। और इनकी शॉप का मुझे मुकम्मल एड्रेस तो नहीं पता, पर इतना पता है चार मीनार चौक जो बड़ा मशहूर है मीरपुर ख़ास का, उसके आसपास ही इनकी दुकान है। जहाँ अभी ब्लैक एंड ब्राउन वालों की अभी केक बेकरी खुली है उधर उस गली में। और इधर देख रहे हैं हम गाँव तकिए के कुशन्स। तकिए हमें पसंद आ गए थे, कुशन समझ में नहीं आ रहे थे कौन से लें कौन से नहीं। और फिर बड़ी छानबीन के बाद जो है फिर वो कुशन भी हमें समझ आ गए थे, पसंद आ गए थे। और उमेर को जो है वो हम अपने साथ ले आए थे। शादन जो है वो, ये भी एक प्लस पॉइंट था कि वो चला गया है अपने बाबा के साथ और आराम से शॉपिंग हो गई थी, वरना वो बहुत घबरा जाता है, बहुत तंग करता है मार्केट में आके। और ये देखें इनके पास बहुत सारी वैरायटी और अच्छी अच्छी वैरायटीज़ होती हैं। और जी ये है चार मीनार चौक, जो मीरपुर ख़ास का बड़ा ही फेमस चौक है। और जी अब हम आ गए थे चूड़ियों की शॉप पर, कुछ चूड़ियाँ ली। और फिर हम एक शॉप पर आ गए थे, हमें ये सूट पसंद आया, सूट लेने आए थे। ये है बलोची कढ़ाई, आई थिंक, अब मैं भूल गई, पता नहीं। हाँ बलोची कढ़ाई का ये सूट था, ये लेना था तो ये पसंद आया, ये ले लिया था। हमें समझ में नहीं आ रहा था कि ये कैसे बनेगा कैसे नहीं, तो वो शॉप वाला समझा रहा था इस तरह से इसकी स्लीव्स लगेंगी। इसके बाद अभी हम एक और शॉप पे आ गए थे, यहाँ से भी हमने ब्लैंकेट और कुछ बेडशीट्स लेनी थी। और उमेर जो है वो सो गया है, शादन नहीं है। प्लस पॉइंट कि वो चला गया है तो आराम से शॉपिंग कर लेंगे हम। बहुत तंग करता है वो मार्केट में। और जो है इनके पास बहुत अच्छी वैरायटी होती है। ब्लैंकेट इतने खूबसूरत, इतने प्यारे, इतने सोबर कलर के, अच्छे अच्छे डिज़ाइन और प्रिंट्स के साथ थे। और ये वाला तो ब्लैंकेट मुझे बहुत पसंद आया था, सिल्वर कलर का।
बहुत अच्छा लग रहा था। और लिया भी हमने यही था, एक और लिया था, ये वाला तो मुझे बहुत पसंद आया था, बहुत ज़्यादा, कलर वाइज भी और प्रिंट वाइज भी। और अब आ जाती है बारी जी बेडशीट्स की। बेडशीट्स भी इनके पास बहुत खूबसूरत है, इनके पास हर किस्म का मटेरियल और हर किस्म की चीज़ें होती हैं। आप लोगों को अगर ब्राइडल के हिसाब से चाहिए तो वो भी इनके पास मिल जाएगा, रेगुलर के हिसाब से चाहिए तो वो भी मिल जाएगा, ब्राइडल सेट्स मिल जाएंगे शादी के हिसाब से। हमने तकरीबन जितनी भी लड़कियों के ख़ानदान में शादियाँ हुई हैं ना, हम लोग यहीं से जहेज़ बनाते हैं पूरे ख़ानदान वाले। और बेडशीट भी बहुत प्यारी थी, मुझे ये भी बहुत पसंद आई थी। और मैंने कहा भी था कि मैं भी एक आधी ले लेती हूँ, फिर मुझे सिस्टर ने लेने नहीं दी कि नहीं आप रहने दो, आपका घर बन जाएगा ना तो फिर ले लेना। तो मैंने कहा पता नहीं फिर ऐसी मिले ना मिले, क्योंकि मुझे ये बहुत पसंद आ रही हैं। तो कहती कि नहीं ये भी मुझे बहुत, ये तो बहुत हसीन लगी थी मुझे। तो कहती कि नहीं टाइम के साथ साथ जो है ना वैराइटीज़ और आती रहती हैं, तो आप अभी सब्र करो, बाद में ले लेना। और इसके बाद जी हम आ गए थे, भूख लग रही थी, प्यास भी लग रही थी, तो कुछ जूसेस वगैरह पीने आ गए थे। सिस्टर ने ली थी आइसक्रीम और मैंने मिल्क शेक पिया था। और ये समझ रही थी कि शायद मैं इसकी फ़ुल वीडियो बना रही हूँ, तो मैंने कहा ज़्यादा फुटेज नहीं खाओ, मैं आपकी वीडियो नहीं बना रही हूँ आपके फेस की। और जो है यहाँ पे हम अपनी आइसक्रीम इंजॉय कर रहे हैं। और मैंने लिया था चॉकलेट मिल्क शेक। अब मैंने पिया था तो ये मैडम कैसे पीछे रह सकती हैं, तो इन्होंने भी फ़ौरन से ऑर्डर कर दिया आइसक्रीम खाने के बाद कि मुझे भी शेक पीना है। अम्मी ने लेनी थी घर की कुछ चीज़ें। मीरपुर खास में भी $1 आ गया था आज से तकरीबन 2 को या 2.5 साल पहले। बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें होती हैं इधर भी, क्वालिटी वाइज भी और प्राइस वाइज भी। तो ये सारा सेक्शन जो है ये था प्लास्टिक के बॉल्स और ग्लास कप, इस तरह की चीज़ों का, डेकोरेशन पीसीस, किचन के गैजेट्स, हर चीज़ क्या नहीं है जो यहाँ पे नहीं होगा, जो आपको यहाँ पे $1 पे नहीं मिलेगा। ऐसा लगता है जैसे $1 पे आके जैसे कोई पूरी ये एक शॉप नहीं। अम्मी ने लेने थे घर के लिए कुछ बर्तन, तो वो देख रहे थे। और अम्मी के साथ जाने का ना ये एक बड़ा फ़ायदा होता है, साथ साथ ना मैंने भी बड़ी चीज़ें ले ली थी, क्योंकि पैसे तो अम्मी नहीं दे रहे थे। और मैं दिखाऊंगी कि मैंने भी क्या शॉपिंग की है नेक्स्ट किसी ब्लॉग में। और जी नज़रें ही नहीं रुकती हैं, जहाँ देखो वहाँ पे एक से एक अच्छी और काम की चीज़ें पड़ी होती हैं। ये पूरी वॉल क्लॉक से भरी हुई थी, और डेकोरेटेड पीसीस, और जो है सीनरियाँ और पिलोज़, और जो है ना सॉफ्ट टॉयज़ बच्चों के, बहुत कुछ है, बड़ा कुछ है इधर। मतलब जो मर्ज़ी आप ले लें यहाँ से, इतनी कलरफुल और मज़े मज़े की चीज़ें थी ना। और छोटे छोटे स्टील और सिल्वर के बर्तन भी बहुत प्यारे थे। ये देखें चम्मच, कटोरियाँ, ये प्लेट्स, ये बच्चों की खाने वाली प्लेट्स, बहुत अच्छी वैरायटी थी और चीज़ें भी बहुत अच्छी थी। ऊपर स्टील के ग्लास हैं, नीचे जो है वो प्लास्टिक के हैं, और प्लास्टिक की ट्रेज, कप्स, टी मग्स भी थे। और ये देखिए छोटी छोटी सी जो थी ना वो कढ़ाइयाँ, प्लेट्स थी स्टील की, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें थी और रीज़नेबल प्राइस में। और ये जो बच्चों का सर बिठाना होता है ना, ये उसके लिए इस्तेमाल होता है, ये भी था। और इनका ना ऊपर भी एक पोर्शन है, सीढ़ियाँ से मतलब ऊपर भी जाते हैं, तो वो तो हम गए नहीं ना ऊपर, इतना टाइम ही नहीं था, तो हम सिर्फ नीचे वाले पोर्शन से होके आ गए थे। और ना कॉस्मेटिक के हिसाब से भी बहुत कुछ था, बड़ा कुछ था इनके पास। ये हैंड वॉश है। और मेरी इतना चूड़ी टूटी हुई है, मैं अभी वॉइस ओवर कर रही थी ना, तो मैंने अब देखा कि मेरी इतना चूड़ी टूटी हुई है, तो इग्नोर करिएगा। और जो है ना यहाँ स्टील और प्लास्टिक के अलावा कांच के भी बड़े बर्तन थे, बहुत आइटम थे कांच के भी। बच्चों के खिलौने, टेबल्स, चेयर्स, लिपस्टिक्स, मेकअप के हवाले से भी जो है ना वो सब कुछ था। लिपस्टिक थी, आई शेड्स थी, और जो है मस्कारा, फेस पाउडर, और ज्वेलरी के हिसाब से भी सब कुछ था, नेल पेंट्स वगैरह। और जो मतलब जो पूरी मार्केट में हम लोग एक एक शॉप पे जाके ढूंढ रहे होते हैं ना, वो सब यहाँ पे अवेलेबल होता है। हेयर कॉम्ब और मेकअप के रिलेटेड ब्रश, फेस वॉश, बहुत वैरायटी होती है इनके पास, बड़ा कुछ होता है। ये देखें बाहर भी
मतलब घर के जितने भी गैजेट्स होते हैं ना, घर की जितनी ज़रूरियात की चीज़ें हैं ना, झाड़ू से लेके और टोकरियाँ, मतलब क्या नहीं है इनके पास, सब कुछ अवेलेबल है। और यहाँ पे और हमारी जी शॉपिंग ओवरऑल कंप्लीट हो गई शॉपिंग थी, हम कंप्लीट जा हो रहे गई हैं थी। वापस। अब हम आ गए हैं यहाँ बल्दिया शॉपिंग सेंटर बिरयानी खाने। सुबह से कुछ नहीं खाया, नाश्ते के बाद से कुछ भी नहीं खाया है, शाम हो गई है। सिर्फ वो मिल्क शेक और जो है आइसक्रीम खाई थी। और ये है जी बिरयानी, बहुत लजीज होती है इनकी दिल्ली की बिरयानी। और बस अब हम आ गए थे घर बिरयानी खाने और के जी बाद। बहुत ज़्यादा थक गए थे। मैं अपनी शॉपिंग भी दिखाऊंगी आपको किसी ब्लॉग में कि मैंने क्या क्या लिया था इनके साथ। और जो है आज का ब्लॉग करती हूँ यहीं पे एंड। उम्मीद है आप सबको मेरा ब्लॉग ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।